Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the syntax and grammar topic tree diagram, जिसमें हम मुख्तलिफ सिम्बल्स के थ्रू उसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से किसी भी सेंटेंस को सिंटैक्टिक कैटेगरीज़ में और लेक्सिकल कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हम उसको फ्रेजेस में कन्वर्ट करते हैं, सेंटेंस को किस तरह लेबल किया जाता है, और इन सब चीज़ों को वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ट्री डायग्राम होता क्या है। जैसे कि फिगर से आपको पता चल रहा है, ट्री डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक ऐसा हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस के हवाले से बात कर रही हूँ कि कोई भी सेंटेंस लें तो जिस तरह सेंटेंस को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें फ्रेजेस भी होती हैं, जिसमें हम लेक्सिकल कैटेगरी भी होती हैं, जिसमें वर्ब, नाउन, ठीक है, और प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस वगैरह, और इसी तरीके से हम इसको उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट के हवाले से भी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर फ्रेज़र और लेक्सिकल कैटेगरी आपस में मिलती हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंट एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं और एक सेंटेंस के मीनिंग को कंप्रीहेंड वे से कन्वे करती हैं। सो ट्री डायग्राम इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इन द ग्राफिकल फॉर्म। द ट्री डायग्राम जो होता है हमेशा विजुअल फॉर्म में, विजुअल्स हमारे सामने एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ कर रहा होता है हमारे जहन के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्रॉसमॉर्डिंग एक्सप्रेशन। कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर फ्रेजेस क्या हैं, उसमें लेक्सिकल कैटेगरीज क्या हैं, ये सारा हमें डिफ़ाइन कर रहा होता है कि किस तरीके से आप इसे क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू से आप जो कोई भी सेंटेंस है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इवन दो द चार्ट इज़ जनरली अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं जिस तरह ट्री, जैसे कि फिगर में पता चल, लीव्स हैं, फिर नीचे आ रहा होता है, रूट्स आ रही होती हैं, इसी तरीके से इसके अप साइड एंड डाउन की तरफ मूव कर रहा होता है। कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं, एंड विद द रूट्स एट द टॉप एंड द लीव्स एट द बॉटम। अच्छा, यहाँ पे चार चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है ट्री डायग्राम में। एक रूट्स हैं, लीव्स हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर। अगर आप कोई भी सेंटेंस लें एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे द चाइल्ड फाउंड द पपी। अब हमने सबसे पहले इसको जो है हम फ्रेज़र कैटेगरी, जिसे आप सिंटैक्टिक कैटेगरी कहते हैं, उसमें डिवाइड करेंगे। फ्रेजेस को हम सेपरेट करेंगे सेंटेंस में, और फिर फर्दर नीचे हम डिवाइड करेंगे इसे लेक्सिकल कैटेगरी। और लेक्सिकल कैटेगरीज जो होती हैं वो ओपन कैटेगरी भी हो सकती हैं और क्लोज कैटेगरीज भी हो सकती हैं। रूट्स सेंटेंस जो कि इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं, और हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्रुपिंग की जाती है, और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर होता है। ट्री डायग्राम को अगर देखें, अ चाइल्ड कैन किक अ फुटबॉल, यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस है। ट्री डायग्राम को ये पूरी पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है। किस तरह हमने नाउन फ्रेज में डिवाइड किया, वर्ब फ्रेज में, और दरमियान में हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि विल आते हैं, शेल, हैज़, हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह, और किस तरीके से फर्दर हमने उसे लेक्सिकल कैटेगरी में डिवाइड किया है। आर्टिकल में, नाउन में, जैसे आर्टिकल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आ को, और इसी तरह नाउन जो है चाइल्ड को, और जो वर्ब फ्रेज है उसको फर्दर उसने मज़ीद शाहों में डिवाइड कर दिया, वर्ब में, नाउन फ्रेज में। अब यहाँ पे जो वर्ब होता है वो यहाँ पे किक है। इसी तरह नाउन फ्रेज को मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, आ और फुटबॉल। जो आ है वो आर्टिकल में कंसिडर किया जाता है लेक्सिकल कैटेगरी में, और जो नाउन है वो है फुटबॉल। इसी तरह यहाँ पे सिंबल्स के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगी कि ट्री डायग्राम में हर चीज़ को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। किस तरीके से डिफरेंट सिंबल्स जो हैं, एस जो रिप्रेजेंट करता है सेंटेंस को, नाउन फ्रेज जो होता है एनपी, इसी तरह वर्ब फ्रेज वीपी, एडवर्ब जो है ADV, और इसी तरह वर्ब, इस तरह ये मुख्तलिफ सिंबल रिप्रेजेंट किए जा रहे होते हैं। और किसी तरह प्रपोजिशनल जो फ्रेज़ है इसे PP से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी तरीके से ब्रैकेट्स में, फ्लावर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि किस तरह ऑप्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, और इस तरह फ्लावर ब्रैकेट जो होती है ओनली वन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट मस्ट बी सिलेक्टेड। इसी तरीके से ट्री डायग्राम को अगर देखें तो मैंने आपको बताया था दो कैटेगरीज जो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो फ्रेजर कैटेगरीज हैं और दूसरी लेक्सिकल कैटेगरीज हैं। ट्री डायग्राम में सिंटैक्टिक कैटेगरीज जो होती हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं फर्दर। फ्रेजर कैटेगरी से हमें क्या, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस बना रहे होते हैं। फ्रेजेस कैटेगरी रेफर्स टू द फंक्शन ऑफ फ्रेज, किस तरीके से
जो फ्रेज़ है फंक्शन का वर्ब फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़ है, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। इसी तरह इंक्लूड किया जाता है अगर नाउन फ्रेज़ लें तो और वर्ब फ्रेज़ लें तो एनपी, वीपी या एडवर्बियल फ्रेज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जो लेक्सिकल कैटेगरी होती है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है वर्ड्स के। इसमें नाउन आ जाता है, वर्ब आ जाता है, प्रेपोजिशन आ जाते हैं, किस तरीके से द अदर वर्ड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ देम। इसी तरह एक अगर आप एग्जांपल लें, इफ़ अ वर्ड बिलोंग्स टू अ लेक्सिकल कैटेगरी वर्ब, अगर एक वर्ब से बिलोंग करता है, अदर वर्ड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग द सफिक्सेस जो उसके एंड में आईएनजी लगा के या एबीएल लगा के उसे मज़ीद लफ्ज़ जो है जनरेट कर दिए जाते हैं। तो हमें ये एडिशनल फीचर मिल रहा होता है लेक्सिकल कैटेगरी का। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने सिंबल्स के थ्रू नाउन फ्रेज़, वर्ब फ्रेज़, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव जो है फ्रेज़ और एडवर्बियल फ्रेज़ को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, जो लेक्सिकल कैटेगरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक ओपन लेक्सिकल कैटेगरी होती है, एक क्लोज लेक्सिकल कैटेगरी होती है। जो ओपन लेक्सिकल कैटेगरी होती है उसमें नाउन आ जाता है, वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है। और जो क्लोज कैटेगरी होते हैं जैसे डिटर्मिनर्स होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस और ऑक्सिलरी वर्ब, इन दोनों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू डिवाइड योर सेंटेंस इनटू द लेक्सिकल कैटेगरी इन अ प्रॉपर फॉर्म। इसी तरह लेक्सिकल रूल्स होते हैं। एज वी नो द फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स जनरेट द स्ट्रक्चर। बेसिकली आपका जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि वो कहता है कि टू टर्न दो स्ट्रक्चर्स इनटू द रिकॉग्नाइजेबल इंग्लिश वी आल्सो नीड द लेक्सिकल रूल्स दैट स्पेसिफाई विच वर्ड्स कैन बी यूज व्हेन वी रीराइट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज एन, मतलब नाउन, कि हमें ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए लेक्सिकल कैटेगरी, लेक्सिकल रूल्स के बारे में भी, अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू डिवाइड योर सेंटेंस इनटू द ट्री डायग्राम। उसे रूट्स और लीव्स में डिवाइड नहीं कर सकते। फ्रेज स्ट्रक्चर के हवाले से इसी तरह ये इसने एग्जांपल कोड की हुई है, और यहाँ पे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने इसको सिंटैक्टिक कैटेगरीज़ में और लेक्सिकल कैटेगरीज़ में डिवाइड